वजीराबाद किले का इतिहास। इसका इतिहास करीब 800 साल पुराना और 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय फिरोज शाह तुगलक का वजीर अपने घोड़े को पानी पिलाने और यहाँ आराम करने के लिए आया करते थे, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर आरामगाह और 9 मेहराबदार का एक पुल बनवाया। इस आरामगाह को ही वजीराबाद का किला कहा जाता है और इसी के अंदर एक मस्जिद भी बनी हुई है। संत शाह आलम का मकबरा परिसर है, जिसको फिरोज शाह तुगलक के शासन काल द्वारा बनाया गया था। प्रमुख स्मारक एक मस्जिद है जिसे आयताकार रूप में योजनाबद्ध किया गया है और इसमें 5 नुकीले मेहराब के साथ धोखा ही गहरी प्रार्थना कक्ष है। पीछे की खाड़ी के साथ ऊपर की ओर 3 गुंबद है। महिला भक्तों के उपयोग के लिए पत्थर की जाली और खंभों से युक्त एक छोटा कक्ष रखा गया है। शाह तुगलक के समय उनका वजीर अपने घोड़े को यहाँ पर पानी पिलाने और आराम करने आया करता था। उसी अनुसार उन्होंने यहाँ पर 9 मेहराब के रूप में एक पुल का निर्माण कराया, जो तब वहाँ के नाले के पानी को रोकने के लिए बनाया गया था और इसका विस्तार उत्तर की तरफ फाटक युक्त बांध के रूप में है। इस पुल को दिल्ली का सबसे पुराना पुल माना जाता है। रचनात्मक दृष्टि से यह पुल 9 मेहराबों व स्तंभावली पर आधारित है और अनगढ़े पत्थरों के प्रयोग से बना हुआ है। यह पुल लगभग 6 शताब्दियों से लगातार प्रयोग में है। कई शासक इस पुल के द्वारा ही दिल्ली में प्रवेश करते थे और यह दिल्ली का सबसे पुराना पुल कहा जाता है। वजीराबाद का गांव फिरोज शाह तुगलक का वजीर यहाँ पर लगातार आया करता था और उन्होंने ने ही यहाँ पर एक गांव बसाया, जिसका नाम वजीराबाद रखा गया। आज के समय में धीरे धीरे यह एक नगर की ओर विकसित होता गया है। इस वजीराबाद किले का इतिहास। इसका इतिहास करीब 800 साल पुराना और 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय फिरोज शाह तुगलक का वजीर अपने घोड़े को पानी पिलाने और यहाँ आराम करने के लिए आया करते थे, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर आरामगाह और 9 मेहराबदार का एक पुल बनवाया। इस आरामगाह को ही वजीराबाद का किला कहा जाता है और इसी के अंदर एक मस्जिद भी बनी हुई है। शाह आलम का मकबरा मस्जिद के संलग्न प्रांगण के मध्य में स्थित है। मकबरे को चौकोर आकार में बनाने की योजना बनाई गई है और कब्र को एक उठे हुए चबूतरे के ऊपर रखा गया है। मकबरे के किनारों पर 12 स्तंभ स्थित है, जो शीर्ष पर घरेलू छत का समर्थन करते हैं। मकबरे के किनारों को मूल रूप से छिद्रित जालियों से जांचा गया था। उनमें से कुछ जीवित हैं। यह आरामगाह आज भी वैसा ही है जैसे फिरोज शाह के समय हुआ करता था। इस आरामगाह का निर्माण बाकी ऐतिहासिक इमारत के समान बलुआ पत्थर से किया गया है। इस किले के अंदर नवाज के लिए एक मस्जिद बनाई गई और आराम करने के लिए कई कक्ष बने हुए हैं। इन कक्ष की छत बाकी मकबरे और मस्जिद की छत गुंबद के आकार में बनी हुई है। वजीराबाद किले का इतिहास। इसका इतिहास करीब 800 साल पुराना और 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय फिरोज शाह तुगलक का वजीर अपने घोड़े को पानी पिलाने और यहाँ आराम करने के लिए आया करते थे, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर आरामगाह और 9 मेहराबदार का एक पुल बनवाया। इस आरामगाह को ही वजीराबाद का किला कहा जाता है और इसी के अंदर एक मस्जिद भी बनी हुई है। संत शाह आलम का मकबरा परिसर है, जिसको फिरोज शाह तुगलक के शासन काल द्वारा बनाया गया था। प्रमुख स्मारक एक मस्जिद है जिसे आयताकार रूप में योजनाबद्ध किया गया है और इसमें 5 नुकीले मेहराब के साथ धोखा ही गहरी प्रार्थना कक्ष है। पीछे की खाड़ी के साथ ऊपर की ओर 3 गुंबद है। महिला भक्तों के उपयोग के लिए पत्थर की जाली और खंभों से युक्त एक छोटा कक्ष रखा गया है।